अब है ना, इसमें तुमको एक भयानक केस लॉ बता रहा हूँ। उसमें क्या है, लोगों के होश उड़ गए थे रियल लाइफ में। पेप्सी पीते ना, पेप्सी। पेप्सी का केस लॉ था, पेप्सी फूड्स लिमिटेड। उसमें पता है क्या हुआ था, सेम स्टोरी है। इन लोगों को पहले स्टे मिला था, फिर सीटा का जजमेंट आया, पेप्सी वाली कंपनी का केस था, हार गए। तो उन लोग ने आईटैट को रिक्वेस्ट किया कि हमको स्टे दे दो, तो आईटैट ने 180 डेज का स्टे दिया। और आईटैट का फर्ज बनता है कि 180 डेज में जजमेंट देके ख़त्म कर दो, लेकिन आईटैट जजमेंट नहीं दे पाई। तो पेप्सी फूड्स ने क्या किया, बोला यार हम लोग का गलती थोड़ी है यार, आप लोग जजमेंट नहीं दे रहे, हम लोग तो हर मीटिंग में आके बैठ जाते। इधर असेसी कौन था, इधर पेप्सी फूड्स। लेकिन आप ही जजमेंट नहीं दे, हम क्या करें, तो एक्सटेंशन मांगा, एक्सटेंशन में मिला, 365 डेज का फुल मिला। ओके, फिर 365 डेज में भी जजमेंट नहीं आया। और पता है 365 डेज तक जजमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि आईटैट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। आईटैट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, मतलब उन लोग का क्या है, कभी काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं है। पेप्सी फूड्स बेचारा वेट कर रहे हैं, अब पता नहीं अगली ईयरिंग कब आएगी, अगली ईयरिंग कब आएगी। ईयरिंग के लिए बुला ही नहीं रहे, मतलब आईटैट ही फंक्शन नहीं करी थी बराबर। और कई बार डिपार्टमेंट का डिले हो रहा था, एओ टाइम पे नहीं आ रहा था। और एसएससी बोल रहा है यार हम लोग का इधर 365 डेज खत्म होने आ रहा है और आप लोग टाइम पास कर रहे हो, मजाक थोड़ी है। मतलब एसएससी जरा भी फॉल्ट में नहीं था। एंड फिर बाद में 365 डेज खत्म हो गए ना, वसूली की कार्रवाई चालू हो गई, उनके बैंक अकाउंट वगैरह सील हो गए, सब रियल लाइफ में हुआ था ये सब। एंड फिर बाद में पेप्सी फूड्स ने बोले ये गलत है, हम लोग का कोई मिस्टेक नहीं, हमने एक तो रिक्वेस्ट करके बोला हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, स्टे दो। और स्टे दिया तो तुम कोशिश तो करो कि जजमेंट दे के हमको क्लैरिटी मिले। और आप जजमेंट ही नहीं दे रहे हो, टाइम पास आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं। पेप्सी बोला मैं नहीं, मैं तो मीटिंग में आने को तैयार था। और उसमें 365 डेज खत्म हो गया, ये सरासर नाइंसाफी है, भारत की धरती पे अन्याय हो रहा है। तो ये केस हुआ था। तो इनिशियली तो पता है जजमेंट क्या आया था, सॉरी दोस्त, लॉ में क्या लिखा है, आफ्टर 365 days order of stay shall stand vacated. रटो ये सेंटेंस, आफ्टर 365 days the order of stay shall stand vacated। तो इनिशियली जजमेंट तो क्या आया, लॉ में लिखा है ना 365 डेज के बाद ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड। और पता है लॉ में तो ये भी लिखा है, आफ्टर 365 days ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड इवन इफ द डिले इज नॉट ड्यू टू एसएससी। मतलब एसएससी कसूरवार नहीं भी है ना, तो भी 365 डेज तो है तो खत्म ही हो जाएगा। और पेप्सी फूड्स कसूरवार था ही नहीं, वो लोग तो मीटिंग में आने को तैयार थे। और एक्ट में पता ये भी लिखा है, इवन ही एसएससी का फॉल्ट नहीं है, 365 डेज के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इतना जब एक्ट में लिखा है तो कोर्ट लोग पेप्सी को फेवर में जजमेंट नहीं दे रहे, सही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट दे गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, माना के एक्ट में लिखा है कि आफ्टर 365 days द ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड इवन इफ द असेसी इज नॉट एट फॉल्ट, ऑर्डर स्टे का खत्म हो जाएगा, माना के लिखा है। बट ये एक्ट में जो लिखा है वही इलॉजिकल है। लॉ कैनॉट बी लाइक दिस, इट इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू नो, हर लॉ के ऊपर है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इट इज फादर ऑफ ऑल लॉज। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि 365 दिन के बाद तेरा गलती नहीं भी है तो भी स्टे खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरराइड करे। और पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, कोई भी सिटीजन के साथ, भारत का कोई भी सिटीजन होता है ना, उसके साथ इलॉजिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और इलॉजिकल मतलब क्या, ये देखो, कुछ अच्छे लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग ही टाइम पास करते हैं, मतलब वो लोग मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, तो उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, 365 डेज के बाद खत्म। लेकिन कुछ अच्छे बेचारे सीधे होते, तो उनके साथ तो अच्छा होना चाहिए। मतलब डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर, यू शुड बी ट्रीटेड। बट इधर तो पेप्सी फूड्स तो क्या बोलेगा, या जो पागल जैसे लोग होते हैं अपील में, एसएससी लोग आते ही नहीं है, उनके साथ ऐसा करो ना। इधर हम तो बेचारे अच्छे थे, तो उन्होंने अपना सिटीजन्स वाला राइट इन्वोक किया। अरे सिटीजन्स के राइट कहाँ लिखे होते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर इधर इनकम टैक्स की लैंग्वेज को हमने फॉलो करके उसका स्टे वेकेट कर दिया ना, तो इट विल बी वी आर क्रॉसिंग द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पेप्सी फूड का स्टे और फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि 365 डेज के बाद एसएससी का गलती नहीं भी है तो भी खत्म। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही हटके जजमेंट दिया। व्हाट इज द बेसिस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन लोग ने ना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 करके वो रीड करके बताया। तुमको वो सब पढ़ना नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट में खुल्लम खुल्ला कुछ लिखा हुआ है, उसको भी डिसरिगार्ड करके अलग ही जजमेंट दिया। तो उसका कोई तो बेस लिया होगा ना। बेस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14। कंक्लूजन क्या है मालूम है? एग्जाम में तुम लोग क्या लिखोगे बताओ? चलो 365 डेज के बाद क्या लिखना चाहिए? 365 डेज के बाद भी स्टे एक्सटेंड हो सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ पेप्सी फूड्स, प्रोवाइडेड असेसी वॉज नॉट एट फॉल्ट। यस, अगर असेसी ही टाइम पास कर रहा है, मीटिंग में आता ही नहीं आईटेट के सामने, तो 365 डेज के बाद स्टे वेकेट हो जाएगा। तो सी कंक्लूजन क्या है? 365 डेज के बाद स्टे एज पर इनकम टैक्स एक्ट तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पेप्सी फूड्स इट कैन बी एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड असेसी इज नॉट एट फॉल्ट। ओके, तो सी बहुत बार ऐसा है ना, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट मिलता है। तुमको भी लगे यार एक्ट, और तुम लोग भी है ना बेयर एक्ट क्यूरियोसिटी से रीड करना, उधर क्लियर लिखा है। ओके, क्या लिखा है मालूम है? आफ्टर 365 डेज ऑर्डर स्टाइल स्टैंड वेकेटेड इवन इफ असेसी इज नॉट एट फॉल्ट, सीधा लिखा है। तो वो देख के तो लगना चाहिए असेसी का गलती नहीं तो भी 365 डेज के खत्म हो जाना चाहिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग जजमेंट दिया, नहीं, क्यों खत्म होना चाहिए? इधर मतलब एक जेन्यून कॉम्प्लाइंट असेसी के साथ तुम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? आईटेट ढंग से काम नहीं कर रही है, एओ मीटिंग पे आता नहीं है। देखो एओ, देखो ना एओ, तो तुम लोग टाइम पास कर रहे हो और असेसी का बेचारा टाइम खत्म हो रहा है, तो ये गलत है, ये उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो बाद में टू हेल विद इनकम टैक्स लॉ, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे असेसी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका स्टे और एक्सटेंड होना चाहिए। मतलब एक्सटेंड हो गया फिर। ओके, तो एग्जाम में क्या लिखना चाहिए? 365 डेज के बाद भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। However, as per the judgment of Supreme Court in the case of Pepsi Foods Limited, it can be extended even beyond 365 days, provided the assessee is not at fault. मतलब पेप्सी के केस में जैसा हुआ था ना, वो लोग फॉल्ट पे नहीं थे, वैसा सिनेरियो हुआ तो ओके। तो सी, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मतलब स्टूडेंट के लिए याद करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सी एक्चुअली है ना, ऐसे में तुमको केस लॉस है ना, पूरा बैच जब खत्म होने आएगा तब एंड में कराऊंगा, लेकिन कुछ केस लॉस है ना, उस मौके पे बताते उसका इंपॉर्टेंस आता है। ऐसे तो पता है अभी तक मैंने जो तुमको पढ़ा है ना, उसमें और भी कई केसेस उठ के आते हैं, लेकिन सी जो केसेस मुझे मौके पे बताना ज़रूरी लग रहा है बता देता हूँ। बाकी रिमेनिंग केस लॉस में है ना, तुमको लास्ट में कराऊंगा। अपनी जो बुक देखोगे डीटी की, उसमें केस लॉस का अलग टॉपिक ही डाला है लास्ट में। आई प्रीफर टू कीप इट एट द एंड, बट सर्टन केस लॉस विच आई एम डिस्कसिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, वो ड्यूरिंग द लेक्चर ही डिस्कस करना है, उसको याद भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर वो तो भर ही दिया ना। सी उसका डाउट क्या है, फर्स्ट ही अपने को नहीं मिला था, तो नहीं मिला तो मतलब हम लोग भर गए थे ना, पैसा ही भर दिए थे, तो रिफंड थोड़ी मांग सकते हैं। सी उसका डाउट ये फर्स्ट टाइम ही स्टे नहीं मिला था, तो स्टे नहीं मिला था मतलब क्या? वी हैव पेड एवरीथिंग। तो पेड एवरीथिंग तो पेड ना, अभी क्या करोगे? मांग थोड़ी सकते वापस, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा चलो, फर्स्ट डे अपने को मिला था, उसमें 20% पे करके बैलेंस अभी तो होल्ड पे था, तो उसको और फर्दर कंटिन्यू करवा सकते हैं 180 डेज एंड अप टू 365 डेज इवेंचुअली। और एज पर सुप्रीम कोर्ट तो उसके भी आगे जा सकता है इफ द असेसी इज नॉट एट फॉल्ट। ओके, हाँ, तो सी ये एक्ट में है ना,
थोड़े टाइम क्या, जजमेंट भी थोड़ा इन्हीं दिनों में है, एकदम लेटेस्ट जजमेंट भी नहीं है। थोड़े टाइम में अगर तुम लोग देखो ना 365 डेज के बाद और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, ये एक्ट में अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के नहीं ला रहे, क्योंकि क्या है, एक्ट को एकदम इन लोग लूज भी नहीं दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, पेप्सी फूड्स के केस में तो चलो एक्सेप्शनली सुप्रीम कोर्ट फेल्ड के, और उनके केस में पता आईटेट मतलब उनकी दुकान ही बंद पड़ी थी एक तरह से, समझो ना, इट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, मतलब उनका ऑलमोस्ट दुकानदारी मतलब कुछ कामकाज ही ढंग से नहीं चल रहा था, तो एक्सेप्शनली अलाउ किया था। लेकिन एक्ट में इसको अमेंड करके लिख देंगे ना तो थोड़ा लॉ एकदम लूज हो जाएगा, और पब्लिक भी कितने टाइम पागल जैसी भी होती है ना, इससे पब्लिक को थोड़ा क्या कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है। ओके, तो एक्ट आज भी क्या प्रिफर करता है, आज भी हम ये लिखेंगे 365 डेज का कुछ भी नहीं होगा, तेरा गलती नहीं है तो भी नहीं होगा, ऐसा बोलते ना तो थोड़ा सब सीरियस रहते हैं। ओके, तो ये था। एक और चीज बताने रहेगी इधर, सुनो। अपने वाले फर्स्ट डे अपने को मिला तो उसमें क्या था, अपने को 20% पे करके बैलेंस 80% का स्टे मिला था, बोला था ना मैंने। लेकिन सी कई बार क्या होता है, फर्स्ट स्टे में है ना अपने को है ना 20% भी नहीं भरना पड़ा था, कुछ भरना ही नहीं पड़ा था, कंप्लीट स्टे मिल गया था, वो भी पॉसिबल है। क्योंकि जो 20% पिछले लेक्चर में बोला था ना, ये सीबीडीटी ने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर स्टे देना भी है तो 20% तो ले लो, लेकिन अगर एसएससी की हालत एकदम ही खराब है, रोड पे आया हुआ है, तो कुछ भी मत लो, चलो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट अब इमेजिन करो एसएससी ने ना फर्स्ट स्टे के टाइम में ना 1 रुपया भी नहीं भरा था, उसको फुल स्टे मिला था, फुल स्टे। हाँ, ओके, लेकिन जब आईटेट के बाद तुम अगली स्टे के लिए जाओगे ना, ये तो एक्ट में लिखा है कि ओनली इफ एसएससी हैज पेड मिनिमम 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, तो ही आईटेट स्टे देगा। तो आईटेट है ना, सबसे पहले उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपने पिछली स्टे में कुछ भरा था क्या, हाँ 20% भरा हुआ, हाँ तो ठीक है, तो हम लोग दे देंगे। बोले नहीं, हमको फर्स्ट स्टे तो कुछ भरे बिगर ही मिल गया था, 20% भी नहीं भरा था, तो आईटेट विल इंसिस्ट कि तू पहले वो भर, और वो मैंडेटरी है। सी फर्स्ट स्टे में जो रूल्स है ना कि 20% उससे भरवा लो, वो एक्ट में कहीं भी फॉर्मली नहीं लिखा है, इट इज सीबीडीटी का गाइडेंस, इट इज द गाइडेंस ऑफ सीबीडीटी। और गाइडेंस तो ऐसा ना थोड़ा लूज रहता है, 20% मांग लो, हो सके तो 5% मांग लो, और अगर उसके एकदम ही बुरी हालत है चलो कुछ मांगो ही मत, दे दो पूरा, एकदम कैजुअल खाता है। लेकिन जब आईटेट में जाते हो ना सेकेंड स्टे के टाइम, उधर एकदम स्ट्रिक्टली एक्ट में लिखा है कि आईटेट कैन नॉट गिव द स्टे इफ एसएससी हैज नॉट पेड मिनिमम 20% of the disputed amount. So if he has already paid at the time of first day, then well and fine. But in case at the time of first day उसने कुछ भरा ही नहीं था, तो आईटेट शुड मेक श्योर कि पहले वो 20% चुकता कर, तो ही हमारे से स्टे की उम्मीद रख। और पहली मर्तबा तो 180 डेज ही मिलेगा, फिर एक्सटेंशन होता है। ओके, सी मैं स्ट्रेस करके क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कितने लोग क्या बोलते हैं, सर 20% तो उन्हें भरा ही था ना, भरा है तो अच्छी बात है, तो आईटेट दे देगा आराम से। लेकिन बाय चांस अगर तुमने फर्स्ट स्टे के टाइम कुछ भरा ही नहीं था, वही स्टे मिल गया था, तो आईटेट अब नहीं चलाएगा, अब तो बोलेगा 20% तेरा होना ही चाहिए, तो हमसे तेरे को 180 डेज वगैरह वो सब मिलेगा। ओके, नो सी अभी उसका डाउट देखो, उसके सही है कि फर्स्ट स्टे मेरा रिजेक्ट ही हो गया था, तो रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, पे करना पड़ेगा। को बोले नहीं आईटेट, अरे आईटेट तक तेरा केस पहुंचा ही नहीं है, हाँ, यू डोंट हैव। सी अभी उसका क्या कहना है कि मेरा फर्स्ट रिजेक्ट हो गया था, तो अभी क्या बोला, रिजेक्ट हो गया तो भरना ही पड़ेगा। फिर वो फर्दर क्वेश्चन, कैसे भरूंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसे पैसे नहीं, घर में रहते हो ना, घर बेच तेरा, बोले रोड पे रहते हो ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। सी कितना भी कोई कंगाल हो, कहीं ना कहीं रहता होगा, रोड पे रहने वाला भिखारी होगा तो अलग बात होती है, इनकम टैक्स वाले पीछे नहीं लगते उसके। पैसे नहीं है तो बैग बोरो स्टील, हमको हमारा पैसा चाहिए। वैसे भी गवर्नमेंट ड्यूज ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट्स पढ़ा होगा ना थोड़ा, लिक्विडेशन प्रायोरिटीज वगैरह,
तो वो देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़े मतलब कोई ऐसा रीजन, चलो फाइनेंशियल कंडीशन खराब मतलब क्या है, अभी बैंक बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है, बाकी अगर स्टे रिजेक्ट हो गया तो इम्पॉसिबल टू पे तो होता ही नहीं है ना। अपने पास अपना घर है, घर बेचो, उधार मांगो किसी से, बैग बोरो स्टील, बट यू हैव टू पे अवर ड्यूज। और अगर इधर ही रिजेक्ट हो गया तो कहानी उधर ही दी एंड हो गई थी। सी आईटेट तक बात कब पहुंचती, 180 डेज वो सब, जब अपने को फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल स्टे मिली थी और उस कारण से हम लोग का स्टे कंटिन्यू हुआ था। अब अपने को फर्दर एक्सटेंड करवाना है, और वो भी क्यों, क्योंकि सीटा में हार चुका हूं, कि पहली स्टे वॉज वैलिड टिल सीटा जजमेंट, अब मुझे फर्दर चाहिए तो आईटेट के पास ही आना पड़ेगा। ओके, सी बेस्ट ये ड्राइंग छाप लो ना दिमाग में। ओके, तो ये क्या खत्म हुआ अपना, पोसर का एस, स्टे ऑफ डिमांड। ओके, इंपॉर्टेंट थियरी थी कि तुम लोग स्टार देख ही रहा होगा ना।